जब आप छोटे होते हैं तो आपको लगता है कि आपकी ताकत हमेशा रहेगी, आपको लगता है कि आप कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन फुटबॉल में शारीरिक मांग बहुत अधिक होती है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आप 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको 2 घंटे आराम भी करना होगा। सबसे जरूरी बात है एक रूटीन होना। मुझे पता है कि मेरी नींद और आराम अच्छा है या नहीं, लेकिन पक्का तौर पर वूप के साथ आप 100% निश्चित हो सकते हैं। हमारा नया लॉन्च, ये हमारा वूप मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट है। ये अद्भुत है। मेरी राय में ये आपके शरीर और दिमाग के लिए हेल्थ के मामले में सबसे अच्छा डिवाइस है। इसके लायक है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो यही एक तरीका है। आपके साथ होना अच्छा लगा भाई। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खास पल है, क्योंकि आज हम आपके सामने वूप एमजी दिखाने जा रहे हैं, जो एक ऐसी तकनीक है जिसे मैं 13 साल से बना रहा हूं। वाह! लेकिन क्या ये हमारा नया लॉन्च है, हमारा वूप मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट? ये लगभग 7% छोटा है और इसमें 14 दिन की बैटरी लाइफ भी है। वाह! 3 गुना ज़्यादा बैटरी लाइफ। हम हेल्थ स्पैन नाम के एक फीचर ला रहे हैं जो आपको आपकी वूप उम्र बताएगा। वूप ने यह सब किया है ताकि आपके व्यवहार, आपके प्रदर्शन, आपके शरीर के हिसाब से पता चल सके कि आपकी असली उम्र और जैविक उम्र में क्या फ़र्क है। मैं आपको इसका अनावरण करने दूंगा। हाँ। ये क्या कहता है? मुझे यकीन नहीं होता कि ये इतना अच्छा है। विंटेज। तो ये कहता है कि आपकी उम्र 28.9 साल है। हाँ। ये अद्भुत है। 12 साल छोटा है। आपकी ओओपी उम्र आपकी असली उम्र से कम है और धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत बढ़िया। ईएलएफ अपने हेल्थ वाले काम जारी रखें। चाओ। इसका मतलब है कि मैं 10 साल और फुटबॉल खेल सकता हूँ। हम आपकी वूप उम्र के अंदर अलग अलग आदतों को देखेंगे। तो यहाँ आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप ऊपर जाएं तो आप अलग अलग आंकड़े देख सकते हैं और वे आपकी वूप उम्र को कैसे बदल रहे हैं। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं सच में आपकी उन आदतों के बारे में जानना चाहता हूँ जो आपकी वूप उम्र को बढ़ाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके कदम आपको लगभग 1 साल छोटा बना रहे हैं। ठीक है। तो आप रोजाना औसतन 17,000 कदम चल रहे हैं। क्या यह आपकी आदतों और सीखने के अनुरूप है? यह तरीका है जिससे मैं अपना जीवन जीता हूँ। आप जानते हैं, मैं हमेशा चलता रहता हूँ, न केवल फुटबॉल के लिए बल्कि मेरे दैनिक जीवन में भी। अपने बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ खेलना, फुटबॉल के अलावा अन्य गतिविधियां करना। हाँ, इसलिए मैं बहुत चलता फिरता हूँ। हैरान मत हो, क्योंकि मैं भी बहुत चलता फिरता हूँ। और आपकी नींद, क्या आपको 7 घंटे मिली? 70% नींद की नियमितता, जो लगभग सुझाया गया स्तर है। आप 7 घंटे और 15 मिनट की नींद ले रहे हैं। अब अपनी नींद की आदत के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे लिए शायद नींद सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मेरे पास है, क्योंकि यही दिन का एकमात्र समय है जब आप ठीक हो सकते हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हाँ, तो मेरे लिए एक शानदार रात की नींद ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो शायद हमारे पास जीवन में है। सेहत के लिहाज से उस समय में नियमित रहना जब मैं सोने जाता हूँ और जब मैं उठता हूँ। सही है। मेरा मतलब है, जैसे मैं रात को करीब 11-12 बजे सोने जाता हूँ और सुबह 8:30 8:45 बजे के बीच उठता हूँ। ये मेरी आदत है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब हम सफ़र करते हैं या जब हमारे मैच रात में होते हैं, तो शरीर रात में बहुत बेचैन हो जाता है। तो नींद की क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती, लेकिन आपको उसे संतुलित करना होता है। इसलिए मेरी नींद के समय में ज़्यादा फ़र्क न करें। उदाहरण के लिए, अब मैं इसे एक जैसा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद मैं 1 घंटा देर से बिस्तर पर जाऊँगा और 1 घंटा देर से भी उठूँगा। मुझे लगता है कि संतुलन ज़्यादा अलग नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप अमेरिका से आ रहे हैं, हाँ, समय का फ़र्क पूरी तरह अलग है। आप यहाँ सऊदी में हैं, आपके लिए ये ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये नियमितता है। हाँ, अगर आपकी नियमितता अच्छी है, तो कुछ भी आपकी सेहत पर बड़ा असर नहीं डालेगा, मेरी राय में। और जब आप विदेश यात्रा करते हैं या 5, 6, 8 घंटे के अलग समय के फ़र्क में जाते हैं, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? अक्सर मैं ऐसा नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर मुझे करना पड़े, तो ये थोड़े समय की बात है। मैं जैसे अमेरिका में ज़्यादा समय नहीं बिताता। बड़े टूर, जो हम प्री सीज़न में चीन या जापान में करते हैं, वगैरह। यही तरीका है जिससे आप खुद को ढाल सकते हैं। लेकिन जब मैं सफ़र करता हूँ, तो लंबी यात्राएँ करता हूँ। मैं वहाँ कभी भी 4 या 5 दिनों से ज़्यादा नहीं रहा। तो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास है उस जगह में रहने और काम करने का मौका जहाँ मैं सहज महसूस करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो मुझे पता है कि शरीर को ज़्यादा न हिलाने का तरीका। क्रिस्टियानो, 40 साल की उम्र बनाम 25 साल की उम्र। क्या तुम्हें पता था कि छोटी उम्र में नींद इतनी ज़रूरी थी? तो आप हमेशा से ऐसे ही हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, आप बच जाएंगे। हमेशा आपके पास ताकत हमेशा रहेगी। आप सोचते हैं कि आप कभी नहीं टूटेंगे, लेकिन उम्र के साथ ये बदलता है और मेरे पास फुटबॉल का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि फुटबॉल में शरीर पर बहुत ज़ोर पड़ता है। आपको इसका ध्यान रखना होगा। आपको समझदारी से काम लेना होगा और चीज़ें अलग तरीके से करनी होंगी। तो मैंने समय के साथ सीखा, अपने अनुभव से सीखा और मैं हर साल खुद को बदलता हूँ। आपके सवाल का जवाब देने के लिए, जब आप 25 के होते हैं, तब शरीर की ज़रूरत 30 की उम्र में अलग हो जाती है, खासकर फुटबॉल या दूसरे खेलों में। लेकिन मैं अभी भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपकी कलाई पर डॉक्टर। हाँ,
और मेरे लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप थोड़ा बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी ये मज़ेदार होता है क्योंकि जो लोग हमेशा मेरे आस-पास रहते हैं, वे बदलते रहते हैं। फिज़ियो और हमारी फिज़ियोलॉजी, वे कहते हैं कि मुझे कभी-कभी ये जानने के लिए ओओपी को देखने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये कई सालों का अनुभव है, कई सालों तक ऊँचे स्तर पर खेलने का। अ, और बहुत मदद करता है। मैंने देखा कि यह ठीक होने के लिए एक अच्छा साधन है। मेरे पास कई साधन हैं जो मुझे हर दिन स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। ऊपर बने रहने के लिए क्रायोथेरेपी आपकी रिकवरी 7% बढ़ा देती है। ठंडा शावर लेने से ये 4 और एक आधा प्रतिशत बढ़ जाता है। तो साफ है कि ठंडी थेरेपी आपके लिए फायदेमंद है। ये एक बढ़िया तरीका है जिसे लोगों को समझना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि ठंडा पानी अच्छा नहीं है। अगर आप ठंडे शावर लेते हैं या आइस बाथ करते हैं तो आपको बुखार हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। असल में इसका उल्टा है। जितनी बार आप ऐसा करेंगे उतनी ही कम बीमार पड़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी, जब बच्चे घर में बिना जूते के घूमते हैं तो कहते हैं ध्यान रखना, बीमार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में इसका उल्टा है। लेकिन मैं एक अच्छा उदाहरण देकर धीरे धीरे समझाता हूँ। मुझे लगता है लोग अब सोच बदल रहे हैं कि ठंडा पानी एक अच्छा तरीका है। तो चलिए वूप पर आपकी उम्र 28 साल होने की बात पर लौटते हैं। आपकी आराम करते समय दिल की धड़कन 44 बीट्स प्रति मिनट है और सच में पिछले 30 दिनों में ये करीब 40 रही है। तो इससे आपकी उम्र में 2 साल की कमी आ जाती है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने या दिल की धड़कन कम करने में मदद करती हैं? हाँ, ये रिकवरी का एक और तरीका है। और ख़ास बात यह है कि मैंने कल अपने साथियों से कहा कि जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है। हर बार जब मैं घर से दूर जाता हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि मुझे घबराहट होती है, लेकिन ऐसा लगता है मेरा कम तनाव अब पहले जैसा नहीं है। न ज़्यादा न कम, बस ठीक-ठाक है। लेकिन जब मैं घर पहुँचता हूँ, मेरा दिन बिल्कुल बदल जाता है। मेरा दिल भी अलग लगता है। और इसका एक कारण ये है कि मैं अपने पसंदीदा लोगों के साथ हूँ। और फिर मैं आराम से रिकवर कर सकता हूँ और अपनी दुनिया में शांति से रह सकता हूँ। मेरा अकेले में सोना लेना, मेरी ठंडी थेरेपी और मेरी मशीनें जिससे मैं परिवार के साथ रह पाता हूँ, मुझे लगता है ये पल मेरा तनाव बहुत कम कर देते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें दिल का भी हिस्सा है। वे दिखाते हैं कि मैं बिल्कुल तनाव मुक्त हूँ। इसका बहुत महत्व है क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने शरीर और अपने दिमाग को शांत करते हैं। मुझे लगता है ये दिल की बहुत मदद करता है। साफ तौर पर कसरत आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। आप हर हफ्ते ट्रेनिंग में लगभग 10 घंटे बिताते हैं। और फिर एक और बात, यह है दिल की धड़कन की रेंज 1 से 3 में है। 3 के बाद 4 से 5 के बीच आप 1 और घंटा बिता रहे हैं। तो ये सब वूप उम्र के नज़रिए से आपकी उम्र कम कर रहा है। आप कार्डियो ट्रेनिंग या स्प्रिंट ट्रेनिंग को सहन शक्ति ट्रेनिंग के साथ कैसे संतुलित करते हैं? मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा फुटबॉल से जुड़ा है, लेकिन एक हिस्सा यह भी है कि मेरा वजन ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको संभालना और संतुलन बनाना होता है ताकि अपने शरीर पर ज़्यादा जोर ना डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेलना भी अच्छा नहीं है। तो आपको संतुलन खोजना होगा उसके लिए। और मुझे लगता है कि मैंने ये कर लिया है क्योंकि एक चीज़ जिस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वह है आपकी दिमागी समझ। मेरी राय में यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप अपना काम करते हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ अन्य खेल खेलने और सामाजिक होने का आनंद लेते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि यह आपका संतुलन सही करने के लिए एक अच्छा हिस्सा है। तो मैं अपने अनुभव से यह कोशिश करता हूँ कि जब मेरे शरीर को आराम की ज़रूरत हो, तो उसे ज़्यादा न थकाऊं, बल्कि संतुलन बनाऊं, जो कभी-कभी मुश्किल होता है। मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूं क्योंकि अब फुटबॉल खेलना शुरू किया है। आप बताइए, क्या आप अब भी वैसे ही करते हैं जैसे 20 साल पहले करते थे? नहीं, लेकिन मैं तब भी अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखता था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मैंने इसका और ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। हम सभी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मैं हर साल कुछ नया, कुछ ज़्यादा करने की शुरुआत करता हूँ। तो हेल्थ स्पैन का एक और पहलू ये है कि हमारे पास उम्र बढ़ने की रफ्तार होती है। तो ये आपको दिखाता है कि किसी भी समय आप कितने छोटे या कुछ लोगों के लिए बड़े हो रहे हैं। अब आपके लिए आप हमेशा ट्रेंड लाइन से नीचे रहते हैं, तो आप वूप के हिसाब से हमेशा छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन जो दिलचस्प है वो ये है कि इस साल जनवरी और फरवरी में ये सच में बहुत कम हो गया। क्या आप जनवरी और फरवरी के बारे में कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो ज़्यादा आराम देने वाला या और भी सेहतमंद था? शायद ये वो समय था जब हमारे पास ज़्यादा छुट्टियां और थोड़ा ज़्यादा आराम था। मेरे पास आपको बताने के लिए कोई विशिष्ट चीज़ नहीं है। मेरी राय में यह संयोग है क्योंकि जिस तरह से मैं अपना जीवन जीता हूँ, वह हमेशा बहुत समान होता है। खैर, इस नई तकनीक की शुरुआत के साथ हमारा मुख्य विचार है कि लोग अब अपनी सेहत को खुद संभाल सकते हैं। सही, सेहत की व्यवस्था में बहुत सी कमियां हैं और अब लोग अपनी जानकारी से इसे संभाल सकते हैं। और कुछ मायनों में यह एक चेतावनी है ना? आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पल था जब आपने समझा कि आपके पास यह मौका है? इस पल में अच्छा बनना आपको यह बताना कठिन है।
लेकिन मुझे लगता है कि जागने की जरूरत जरूरी है, पर मुझे लगता है कि यह मुख्य बात नहीं है। आपको अपने शरीर का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बिना ज्यादा सोच के। अगर आप आज शुरू करते हैं तो आपको भविष्य में फायदे मिलेंगे। समय मायने नहीं रखता, क्या महत्वपूर्ण है यह वह है जो आप हासिल करना चाहते हैं। हाँ, आप क्या चाहते हैं? क्या आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं? हाँ, मुझे पीना पसंद है, मुझे बर्गर खाना पसंद है, ठीक है, आप भविष्य में इसका बिल चुकाएंगे, है ना? मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है संतुलन ढूंढना। कभी कभी मैं कनाडियन हूं, बर्गर या चिप्स, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके दिमाग के लिए भी। कभी कभी मैं सुबह 2 बजे सोता हूं, क्योंकि पिछली रात मैं सऊदी में यूएफसी में था और मुख्य इवेंट 2 बजे था। हाँ, यह जीवन की गुणवत्ता भी है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है लगातार करना। अगर आप लगातार करते हैं तो आप आगे चलकर अच्छे होंगे या दूसरों से बेहतर होंगे। मेरी राय है, और बताओ क्या सोचते हो, कि निरंतरता और अनुशासन का अर्थ क्या है? किसी उच्च प्रतिभा वाले व्यक्ति को लेकर उन्हें वास्तव में महान बनाए। आप क्या सोचते हैं? कोई खेल? हाँ, कोई भी काम। मुझे लगता है कि यह जीवन का हिस्सा है। यह ऐसा ही है। आपको यह विपरीत किसने बताया? वे इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। मेरी राय में अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो यही एकमात्र रास्ता है। आपने शायद बहुत से फुटबॉलर देखे हैं, एथलीट। मैं सब कुछ देखता हूं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। सिर्फ खेल ही नहीं, कोई भी नौकरी एक ही तरह से है, एक जैसी। अगर आप दूसरों से कम लगातार हैं, अगर आप किसी चीज को दूसरों से ज्यादा नहीं करते, तो आप कभी भी मेरी तरह नंबर 1 नहीं बन पाएंगे। मैं मजाक कर रहा हूं, तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। आप इतने सालों तक उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप 1 या 2 साल के हो सकते हैं, ठीक है। 13 साल असंभव है 20 साल की तुलना में। भूल जाओ। अगर कोई आपको इसके विपरीत बताता है तो मेरी राय में वे झूठ बोलते हैं। और अगर किसी को लगातार रहने या अनुशासन में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या सोचते हैं कि कौन सी आसान तरीके या किस तरह का हौसला आप उन्हें देंगे? क्या उन्हें एक ठोस लक्ष्य चाहिए? क्या उन्हें यह सोचना है कि वे क्या बन सकते हैं? कल मैंने एक चीज देखी, मुझे जगाने के लिए कॉल करें। जैसे कभी कभी हम उन हालात पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी जिंदगी में ठीक नहीं चलते, लेकिन जब आपको कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो आप रुक जाते हैं और आपकी प्राथमिकता उसका इलाज करना होता है। आपकी समस्या बीमारी है, बाकी बातें जरूरी नहीं हैं। और हम सब कुछ एक ही पैकेज में बनाते हैं ताकि कई समस्याओं का समाधान हो सके। कभी कभी ये समस्या नहीं होती, ये जिंदगी की हालतें हैं, रोजमर्रा की बातें, और हम बहुत सारी बातों पर ध्यान देते हैं और असली बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं, मुख्य बात। और मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं, जैसे जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ इसी परेशानी के इलाज पर ध्यान देते हैं। आपके पास 100 परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है तो बस वही एक परेशानी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी सबसे जरूरी बातों पर ध्यान दो। हाँ। समझे? इतनी सारी बातों पर ध्यान मत दो। और ये मैंने वक्त के साथ सीखा है। मेरी जिंदगी ठीक चल रही है। सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत ज्यादा। इससे पहले कि आप जिंदगी को अलग नजरिए से देखना शुरू करें, आप जानते हैं, और लोग भी ऐसा ही करते हैं, वे जान जाएंगे। जल्दी समझना बेहतर है ताकि जिंदगी को और मजेदार बना सको। फिट रहना मुश्किल है। आप जानते हैं, फिट रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शरीर से कमजोर और बीमार होना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इसलिए एक सोच है कि आपको अपनी मुश्किल चुननी है। सही। लेकिन सब कुछ मुश्किल है। हाँ। दोनों तरीके मुश्किल हैं। सही। हाँ, लेकिन यह जिंदगी का हिस्सा है। मेरे लिए उस जीवन को जीना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसे आरामदायक तरीके से, खुशहाल तरीके से करता हूं। मेरे लिए यह बलिदान नहीं है। क्या आप ऐसा कहते हैं? हाँ। कभी कभी आप जिम नहीं जाना चाहते? बिल्कुल नहीं। कभी कभी मैं वहां नहीं जाता, लेकिन मैं जाता हूं क्योंकि मेरा अपने आप से एक समझौता है। लेकिन मैं हर दिन खुश नहीं रहता। आप सोचते हैं कि मैं रोज बिस्तर से खुशी से उठता हूं या अपनी पत्नी या बच्चों के साथ खुश रहता हूं। कभी कभी मैं नहीं होती, लेकिन यह नीचे देखने वाली आंख का हिस्सा है। हम दोनों एक जैसे हैं, हम इसे हमेशा महसूस करते हैं। फिर से कहूं, सबसे जरूरी बात है कि आपकी रोज की आदत बनी रहे, बस जुनून मत बनाओ। अच्छा, क्रिस्टियानो जैसा मत बनो, क्योंकि क्रिस्टियानो पागल है, ठीक है, लेकिन 20%, 25% बहुत ज्यादा है। हाँ, अधिक नियमित बने। हाँ, थोड़ा सा। चलो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह समझ में आता है। खैर देखो, हम सभी वूप में आपसे प्रेरित हैं, और मुझे लगता है कि आपके पास एक बहुत ज़रूरी संदेश है, न केवल दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों के लिए, बल्कि सभी लोगों के लिए भी। अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा एकजुट रहें, अपनी ज़िंदगी को संभालें और सेहत का ख्याल रखें। यह कोई बड़ी बात नहीं, मेरी राय में यह दयालु है। आपके शरीर और मन के लिए अच्छी जिंदगी, और यह इसके लायक है। ये हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा, और हमें खुशी है कि आप अपनी दिनचर्या में वूप का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसे हर दिन इस्तेमाल करता हूं, हर दिन। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यह एक अच्छा टूल है आपकी सेहत में मदद करने के लिए। और इसके लिए आपकी कंपनी को बधाई, क्योंकि इससे मुझे और भी मदद मिलती है। लेकिन समाज को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस दुनिया का मजा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि यह शुरू करने के लिए एक अच्छा टूल है। जागने का इशारा। धन्यवाद भाई। धन्यवाद।